हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू परफॉर्म्ड वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स. एंड बच्चों, नाउ इट इज टाइम टू फोकस ऑन एंट्रेंस एग्जाम्स. सो इसीलिए ही हम लोग MHTCT एग्जाम के PYQs का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ईयर 2024 के सारे PYQs डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज. एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर स्ट्रेट लाइंस. इसके साथ एक चैप्टर होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो कि आपका 12th में चैप्टर है. एंड स्ट्रेट लाइंस इज इन 11, बट MCQs इन दोनों के हमेशा कंबाइन करके आते हैं, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन कंबाइंड फॉर्म ओनली. एंड दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. क्योंकि हम लोगों ने MCQs देखे उसके, तो इट इज अराउंड 32 MCQs टोटल. तो सारे ही एक लेक्चर में कवर करना इज बिट लेंथी, मतलब वीडियो का टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो इसीलिए वी आर गोइंग टू कवर इट इन पार्ट्स. So this is your part 1 of chapter straight lines. And if you have any particular requirement कि इस ईयर के इस चैप्टर के MCQs डिस्कस होने चाहिए, तो you can just put it in the comment section. We will try to cover those also. So now let's get started with chapter straight lines. तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है the coordinates of foot of perpendicular drawn from point -2, 3 on the given line 3x minus y minus 1 equal to 0 are. तो अभी बच्चों हमें एक पॉइंट दी है यहाँ पे, मान लो दिस इज योर पॉइंट -2, 3, और आपके पास ना एक लाइन दिया हुआ है. इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इट इज 3x minus y minus 1 equal to 0. अब इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाले हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? दे आर आस्किंग दैट. ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो आप अटेम्प्ट कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? अब देखो, ये जो चारों पॉइंट, जो चारों ऑप्शंस दिए हैं हमें, A B C D, आप इसकी वैल्यूज हम 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अगर चारों ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका सॉल्व हो जाएगा. अगर कोई एक ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब 2 या 3 ऑप्शन हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वी विल गो फॉर एक्चुअल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो अब देखो, -1, 2 को मैं सब्स्टिट्यूट करके देखती हूँ. 3 इंटू -1 और y की जगह -2 -1, तो ये कितना हुआ बच्चों? -3 -2 -1. तो ये तो बनता है -6, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता. अब 1 अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे 3 इंटू 1, y की जगह पे -2 -1, तो कितना हुआ? 3 +2 -1, तो ये हो गया 3 + 2 मतलब 5. 5 - 1 will give you 4, which is again not equal to 0, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता. अब सी और डी में से ही कुछ होगा, तो सी में सी वाला इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करो, कितना हो गया? 3 इंटू -1 माइनस ऑफ -2 -1, तो ये बनता है -3 +2 -1, तो ये मिलेगा -1 गिव्स मी -2, विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो सी ऑप्शन भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब हमें पता है हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा. अगर आप सब्स्टिट्यूट भी करके देखोगे तो देख सकते हो, 3 इंटू 1 -2 मतलब +1 -1, दिस विल गिव यू 0. तो ये तो हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि एग्जाम में तुम्हारा 100% काम करेगा अगर कोई एक ही ऑप्शन सब्स्टिट्यूट कर रहा है. तो अगर मान लो नहीं कर रहा है, तो हम कैसे करेंगे बच्चों सॉल्व इसको? देखो, अब हम मेथड सीखेंगे एक्चुअली कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है. देखो, अब हमारे पास लाइन है. लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. करेक्ट? 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. उसके बाद इस लाइन का स्लोप निकाल सकती हूं मैं. इस लाइन का स्लोप, हमारे पास अगर लाइन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप क्या होता है? -a/b. तो इसका स्लोप हो जाएगा -3 अपॉन -1, विच विल गिव मी 3.
ठीक है, तो अगर इसकी परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका स्लोप क्या होगा, -1/3। आई होप यू नो दिस, m1 into m2 gives you -1 when your lines are perpendicular। तो इस लाइन का स्लोप हो गया आपका -1, मतलब मैं नाम दे देती हूँ, लेट्स से ए बी एंड लेट्स से सी डी। तो ए बी का स्लोप हो गया -1/3। तो अब हमारे पास ए बी का स्लोप है और एक पॉइंट है जिससे हमारा ए बी पास हो रहा है, तो मैं क्या अप्लाई करूंगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करूंगी, विच इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे y -3, m कितना है -1/3, और ये x -1 मतलब x माइनस ऑफ -2 विच गिव्स मी +2। तो ये जाएगा 3y माइनस 9 इक्वल टू -x -2। x यहाँ जाएगा x प्लस 3y, और यहाँ 9 को मैं राइट साइड लेके जाती हूँ, तो दिस विल गिव मी -2 + 9 विच गिव्स मी 7। तो बच्चों अब देखो, ये जो ए बी है ये मुझे इक्वेशन मिल गई, और सी डी की इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे अगर बी पॉइंट निकालना है तो आप बी को अगर ऑब्जर्व करोगे, सो बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी। तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, तो मुझे मिल जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज रख रही हूँ, x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और दूसरा 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। अब इसको कैंसिल आउट करो, तो दिस गिव्स मी 10x, और राइट साइड में भी 10, तो x की वैल्यू हो गई 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई, आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखो, आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 1, 2। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन, अगर आपका 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे होते। ठीक है, अगर एक ही कर रहा है तो डायरेक्टली ये मिल रहा है, इसको टिक कर दो और आगे बढ़ते जाओ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इफ P1 and P2 are the perpendicular distances from point 2, -1 to pair of lines this, then the value of P1 into P2 is। तो बच्चों अब अगर इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंथी प्रोसेस, बट इसके लिए हमारे पास क्या है, एक शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है मिसलेनियस में एज अ प्रॉब्लम, तो आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारा शॉर्टकट क्या है। देखो, अगर मेरे पास पॉइंट है P(x1, y1) और मेरे पास पेयर ऑफ लाइंस है ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट से ये दो लाइंस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा उनका प्रोडक्ट जो होता है P1 into P2, इसका सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है ax1² + 2hx1y1 + by1² अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट में a - b द होल स्क्वायर + 4h² मॉड्यूलस में। ठीक है, तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट यूज दिस शॉर्टकट एंड गेट द आंसर। तो अभी हमारे पास a की वैल्यू क्या है बच्चों, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ax² + 2hxy + by² से a की वैल्यू है तुम्हारी 2, 2h की वैल्यू है -5, और b की वैल्यू है अगेन 2, और जो आपका पॉइंट है x1 y1 वो क्या है बच्चों, यहाँ पे 2, -1 है। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट P1 into P2। ये कितना मिलता है हमें, ax1², a मतलब 2, x1² मतलब 2 का स्क्वायर, फिर 2h कितना होगा, -5, उसके बाद हमें करना है x1 y1 मतलब 2 into -1 प्लस b भी 2 है, और y1² मतलब -1 का स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा a - b मतलब 2 - 2 द होल स्क्वायर + 4h², 4, और h की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5/2 है, तो यहाँ पे h² मतलब 25/4 हो जाएगा। ठीक है, ये मॉड्यूलस में। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 4, 2 into 4 गिव्स मी 8, और ये +10, और ये यहाँ पे +2, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो √25 विल गिव मी
यहाँ पे सीधा अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं 5 लिखूंगी। तो ये कितना हो गया 18 plus 2 gives me 20 divided by 5 मॉड्यूलर्स में, so this gives me 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, our third question is if x square by a plus 2xy by h plus y square by b equal to 0 represents a pair of straight lines and slope of one of the lines is twice that of other, then हमें निकालना है रेशियो ऑफ ए बी अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब बच्चों देखो इसको अगर आप कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर बाय ए 2xy बाय एच प्लस वाई स्क्वायर बाय बी, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखो इस बी एच और ए को और यहाँ पे ए बी एच में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आई विल यूज ए डैश एच डैश एंड बी डैश है। तो हमारा ए डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 बाय ए है, 2h डैश की वैल्यू क्या है, 2 बाय एच है, और बी डैश की वैल्यू क्या है, 1 बाय बी है। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया हुआ है, ये जो दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है स्लोप, नहीं ये जो दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन, वन ऑफ द लाइंस स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस मतलब m1 इज 2 टाइम्स ऑफ m2। ठीक है, तो अभी हमें ए बी बाय एच स्क्वायर निकालना है। तो बच्चों देखो अभी कि हमारे पास रिलेशन है m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h बाय बी होता है, एंड m1 इंटू m2 क्या होता है, a बाय बी होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए बी अपॉन एच स्क्वायर का रेशियो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो m1 को रखा मैंने यहाँ पे 2m2, यहाँ से 2m2 प्लस m2 इक्वल्स टू कितना हो गया, -2h बाय बी हो गया। तो ये हो गया 3m2 इक्वल्स टू -2h बाय बी हो गया। अब यहाँ पे m2 को मैं लिख सकती हूँ -2h बाय 3b। अब हम सेकेंड इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, यहाँ से मैं m1 को रखती हूँ 2m2 इंटू m2 इक्वल्स टू a बाय b है। तो m2 स्क्वायर कितना है हमारे पास, a बाय 2 भी है। अब देखो यहाँ पे m2 स्क्वायर है, यहाँ पे m2 है, तो अगर मुझे दोनों को इक्वेट करना है तो मैं इसको स्क्वायर कर देती हूँ इस इक्वेशन को, तो मुझे क्या मिलेगा, m2 स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन में 9b स्क्वायर। अब ये m2 स्क्वायर है, ये m2 स्क्वायर है, तो नेचुरली दोनों कैसे होंगे, सेम ही होंगे, इक्वेट करेंगे तो a अपॉन 2b इक्वल्स टू कितना है, 4h स्क्वायर अपॉन में है हमारे पास 9b स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ए बी अपॉन एच स्क्वायर चाहिए ना, तो देखो यहाँ पे जो एक b है हमारा, यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे एक बी के साथ कैंसिल होगा, तो a वहां पे जाके b हो जाएगा, और यहाँ पे एंड दिस विल बी 9, ऑफ कोर्स 9 भी वहां लेके जाएंगे, एंड दिस इज 8h स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए बी बाय एच स्क्वायर चाहिए ना हमें, तो ए बी बाय एच स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 8 बाय 9 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। Our next question, that is fourth question, is suppose the points hk 1,2 and -3,4 lie on a line L1। एक हमारे पास लाइन है L1 जिसपे ये तीनों पॉइंट्स लाई करती है। If a line L2 passes through the points HK and 4, 3 and it is perpendicular to L1, then K by H रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहाँ पे मान लो ये मेरे पास पॉइंट है A, इसको मैं नाम देती हूँ H, K। उसके बाद दूसरी पॉइंट है मेरे पास B, जिसको नाम दूंगी मैं 1,2, और उसके बाद तीसरी C विच इज -3,4। ठीक है, ये एक लाइन है, इसको नाम दिया हम लोगों ने L1। इफ L2 इज पासिंग थ्रू HK एंड 4, 3, मान लो ये HK और L2 एक दूसरी लाइन है जो इस तरीके से है। ठीक है, L2 which is passing through A and let's say मैं इसको नाम देती हूँ D which is 4, 3 and it is perpendicular to L1। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, K by H का रेशियो निकालना है।
ठीक है, तो अब ये तो बहुत सिंपल है। देखो कैसे सिंपल है। अब ए बी सी एक ही लाइन पे लाई करते हैं, मतलब ए बी का स्लोप विल बी सेम एज बी सी का स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी इज सेम एज स्लोप ऑफ बी सी। और स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपके पास पॉइंट्स दी हुई है तो ए बी का स्लोप कितना होगा बच्चों, m1 मान लो क्या होगा 2 माइनस के अपॉन 1 माइनस h, और m2 क्या होगा यहाँ पे 4 minus 2 मतलब 2 upon minus 3 minus 1 will give me minus 4 which is minus 1 by 2। तो अब ये दोनों इक्वल है, तो इसको मैं लिखूंगी 2 minus k upon 1 minus h equals to minus 1 by 2। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व किया तो ये मिलेगा 4 माइनस 2k इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा h माइनस 1। ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अब L2 AD का जो स्लोप है, AD का स्लोप क्या होगा बच्चों, M3 में AD का स्लोप निकाल रही हूँ विच इज 3 माइनस के अपॉन में कितना होगा यहाँ पे 4 माइनस h। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि जो m इसका मैंने स्लोप लिया m3, तो ये जो m3 होगा ये इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है दैट L2 एंड L1 आर परपेंडिकुलर, L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो M2, यहाँ पे भी मैं M3 लिखूंगी, M2 इंटू M3 होता है वो -1 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये M2 तो है मेरे पास -1 by 2 और M3 मैंने निकाला 3 माइनस के अपॉन 4 माइनस h इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 3 माइनस के अपॉन 4 माइनस h इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल और वहां पे 2 जाएगा। तो ये हमें मिला 3 माइनस के इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में इसके लेके जाएंगे तो ये 8 माइनस 2h, तो दिस विल गिव मी 2h माइनस के इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व किया तो, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, h प्लस 2k इक्वल्स टू h प्लस 2k इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन है और दूसरी ये इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और h और k का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन है h प्लस 2k इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन क्या है 2h माइनस k इक्वल, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यस 2h माइनस के इक्वल टू 5, 2h माइनस के इक्वल टू 5। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये h प्लस 2k इक्वल टू 5 रहेगा और ये कितना रहेगा 4h माइनस 2k इक्वल टू 10। इसको कैंसिल हो गया, ये 5h इक्वल्स टू दिस विल गिव मी 15। तो h की वैल्यू आ गई 3। अब h की वैल्यू अगर 3 आ गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 3 प्लस 2k इक्वल टू 5, तो 2k इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू कितना 1। तो h की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 1। हमें क्या चाहिए, हमें k बाय h चाहिए, तो इट इज 1 by 3। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if one of the lines represented by this pair of lines is perpendicular to mx plus ny equals to 18, then हमें ये चारों कंडीशंस में से एक कंडीशन को प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे अब हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंसेप्ट यूज होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, मान लो आपके पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है bm² प्लस 2hm प्लस यहाँ पे a इक्वल्स टू 0। करेक्ट, ऐसे ही होती है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। तो अब देखो हमें क्या बोला है, इफ वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो इस लाइन का स्लोप क्या है बच्चों, m डैश, लेट्स से मैं लेती हूँ इट इज माइनस m बाय n। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, n बाय m होगा नेचुरली। ठीक है, तो हमारे पास बोला है इनमें से जो एक लाइन है, मतलब उसका जो स्लोप होगा वो n बाय m के इक्वल होगा नेचुरली।
ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. सी इफ वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो इस लाइन का स्लोप है माइनस एम बाय एन, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा एन बाय एम. तो इसमें से जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप एन बाय एम होगा. और हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस a इक्वल्स टू 0, ये m इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहां से जो हमारे पास स्लोप्स मिलते हैं m1 एंड m2, ये इसके ही स्लोप्स मिलते हैं ना, मतलब ये इक्वेशन जो दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है उसका ही स्लोप मिलता है. तो यहाँ पे m1 और m2 जो दो मिलेगा उसमें से एक m ये है. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी तो b और m की जगह पे मान लो मैंने रखा यहाँ पे n बाय m द होल स्क्वायर. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है नोटेशनली, तो यहाँ मैं m डैश लिखती हूँ बेटर, सो दैट आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दिस m एंड n एंड दिस स्लोप्स वाला m डैश एंड m. तो यहाँ पे m डबल डैश ले लो. हाँ, तो अब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ, प्लस 2h m डबल डैश की जगह n बाय m प्लस a इक्वल्स टू 0. तो ये बच्चों क्या हो गया, b n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 2hn अपॉन कितना, यहाँ पे m प्लस a इक्वल्स टू 0. अभी थ्रू आउट हम लोग m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे b n स्क्वायर, यहाँ पे m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक m कैंसिल होगा तो बचेगा 2hmn प्लस यहाँ पे हो जाएगा a m स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो हमारा ऑप्शन देखो चारों में से कौन सा है, आई गेस बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है एंड रेस्ट ऑल आर रॉन्ग. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if two sides of squares are 4x plus 3y minus 20 equal to 0 and 4x plus 3y plus 15 equals to 0, then area of square चाहिए हमें. तो बच्चों अब देखो, अगर आप इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे तो आप बता पाओगे कि ये जो दो इक्वेशंस है ये पैरेलल साइड्स दिए है स्क्वायर के. मतलब एक साइड अगर ऐसा होगा विच इज 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो दूसरा हमारा ऐसा होगा. ठीक है, which is 4x plus 3y plus 15 equals to 0. अब बाकी दो स्क्वायर के साइड्स कैसे होंगे, एक ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा. बट डू वी रियली नीड दो साइड्स, एक्चुअली जरूरत नहीं है बाकी दो साइड्स की. देखो, अगर मैं 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3y माइनस प्लस 15 इक्वल टू 0 के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो मुझे एक साइड मिल जाएगा स्क्वायर का, और अगर एक साइड मिल गया मुझे स्क्वायर का तो मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगी विच इज व्हाट, साइड का स्क्वायर. तो अब बच्चों हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइंस होती है ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इनके बीच का आप डिस्टेंस कैसे निकालते हो, c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो सेम चीज अब यहाँ करनी है हमें, विच इज d इक्वल टू c1 माइनस c2. लेट्स से इसको c1 ले लो, इसको c2 ले लो, तो ये हुआ तुम्हारा माइनस 20 माइनस 15 अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a है 4 b है 3, तो 16 प्लस 9, ये हो जाएगा हमारा माइनस 35 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 25 मतलब 5, ये होगा मॉड में. तो यहाँ पे ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस 7 विच इज 7. तो ये आपको क्या मिला, ये साइड मिला. आपको एरिया क्या चाहिए, साइड स्क्वायर चाहिए ना, तो आपका एरिया होगा 7 का स्क्वायर विच इज 49 स्क्वायर यूनिट. सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, the value of k if the slope of one of the lines given by this. हमारे पास लाइन क्या है, पेयर ऑफ लाइंस क्या है, 4x स्क्वायर प्लस kxy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अदर. मतलब इसमें से हमें दो स्लोप्स मिलते हैं m1 एंड m2, और कंडीशन है कि m1 इज व्हाट 4 टाइम्स ऑफ m2. वन
स्लोप इज 4 टाइम्स ऑफ अदर स्लोप, और हमें निकालना है क्या, के का वैल्यू। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये सीईटी वालों का, एवरी टाइम ऐसा क्वेश्चन होता ही है एग्जाम में। तो आपको हर एक टाइप का, मतलब इस टाइप का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जो प्रीवियस ईयर्स, ये तो 2024 के क्वेश्चंस में करा रही हूँ, इसके पहले वाले 2023-22 के भी आपको प्रैक्टिस करने हैं सिमिलर टाइप के। तो देखो अब हमारे पास कंडीशन है m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -2h/b एंड m1 इंटू m2 इक्वल्स टू कितना, a/b। अब यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू है 4, 2h की वैल्यू है k और b की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 मतलब मान लो मैंने m1 की जगह पे रखा 4m2 प्लस m2 और यहाँ पे -2h मतलब -k अपॉन b की जगह 1 रखा, तो ये हो गया 5m2 कितना आ गया बच्चों, -k आ गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पुट करोगे m1 इंटू m2, m1 की जगह पे क्या रखोगे 4m2 इंटू m2 इक्वल्स टू a/b, a कितना है 4 है, b है 1, तो 4/1, तो यहाँ पे कितना हो गया 4m2 स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से मुझे मिल गया m2 स्क्वायर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो m2 की वैल्यू m2 स्क्वायर की वैल्यू 1 मिली, तो m2 आपको मिलेगा ±1, करेक्ट। और अगर m2 की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर +1 रख रहे हो तो कितना होगा 5 इंटू 1 इक्वल्स टू -k, मतलब -k इक्वल टू 5, मतलब k की वैल्यू -5। और अगर -1 रख रहे हो तो 5 इंटू -1 इक्वल टू -k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, our next question is the joint equation of pair of lines through origin, each of which makes an angle 30 degree with y axis। तो बच्चों देखो, अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, ये y एक्सिस है हमारा और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो अब हमें जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस चाहिए जो कि y एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल बनाती है और ओरिजिन से पास होती है। मतलब एक लाइन जाएगी ऐसी, समवट लाइक दिस, ठीक है, ये 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाती है, और एक लाइन जाएगी ऐसी, यहाँ पे, ठीक है, ये भी 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाती है। ठीक है, अब मुझे इनका जॉइंट इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों देखो बहुत सिंपल है, ये यहाँ पे ये 30 डिग्री है और ये टोटल होता है हमारा कितना 90, तो ये कितना होगा 60। ठीक है, 60 होगा ये, तो ये 60 जो है ये बेसिकली इंक्लिनेशन है इस लाइन का, तो इसका स्लोप क्या होगा, m1 विल बी व्हाट, tan 60, tan 60 गिव्स मी √3, और इक्वेशन क्या होगी y इक्वल्स टू m1x, तो y इक्वल टू √3x। ठीक है, ये हुई हमारी एक इक्वेशन। अब दूसरी देखो m2, m2 क्या होगा, इसकी इंक्लिनेशन क्या है, ये 90 डिग्रीज प्लस 30 मतलब 120 डिग्रीज इसका इंक्लिनेशन है, तो स्लोप क्या होगा, m2 विल बी tan ऑफ 120, tan ऑफ 120 को आई कैन राइट tan ऑफ 180 माइनस 60। अब tan ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो ये होगा माइनस tan 60 विच इज -√3। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन होगी y इक्वल टू m2x विच इज -√3x। ये हमारी हुई सेकेंड इक्वेशन। अब इनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है। देखो फर्स्ट इक्वेशन को आई कैन राइट √3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख सकती हूँ √3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे √3x माइनस वाई इंटू √3x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारा ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है,
Okay, so this was all about part 1 of chapter straight lines. I hope everything is clear to you. And if you have any doubts, you can let me know in the comment section. I will definitely try to address them. And thank you so much for watching this video. Stay tuned for its next part and do like, subscribe, and share with your friends.